तो दोस्तों अंजुमन ट्रॉफी 2022 मेगा फाइनल की अब से कुछ ही देर में यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। अंजुमन ट्रॉफी 2022 अनफॉरगेटेबल। तो इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ लाने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर इमरान खान साहब, और उनके साथ में शोएब खान गुड्डू साहब भी रहेंगे। तो हमारे बीच में हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर इमरान खान साहब तशरीफ लाने जा रहे हैं, साथ में उनके एनसीपी अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू साहब भी है। वेलकम 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 शोएब खान गुड्डू साहब, एनसीपी अध्यक्ष इस वक्त शोएब खान गुड्डू साहब हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए, ये देखिए इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं शोएब खान गुड्डू साहब यहाँ पर हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए। साथ में अंजुमन वेलफेयर कमेटी के सभी सदस्य वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। शहबाज शेख है, अकील खान है, निहाल शेख साहब है, हाजी रशीद साहब है, अकील खान है। ये देखिए शोएब खान गुड्डू साहब हमारे बीच में इस वक्त तशरीफ लाते हुए। तो अभी अभी हमारे बीच में एनसीपी अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू साहब तशरीफ लाए, और हमारे फर्स्ट प्राइज़ और सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर इमरान खान साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे दोनों मौजूद मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में अंजुमन वेलफेयर कमेटी की तरफ से। देखिए टॉस अभी होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत है वो पहले पढ़ा जाएगा, उसके बाद टॉस रहेगा। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग अपनी जगह पर बैठे हुए सभी से मैं कहूँगा कि आपको अपनी जगह से उठ जाना है, खड़े हो जाना वहाँ से। देखिए वहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, सभी को वहाँ से उठ जाना है। अंजुमन वेलफेयर कमेटी के जो सदस्य हैं वो वहाँ पर जाके उन लोगों को पहले उठाए, उसके बाद ही राष्ट्रीय गीत शुरू रहेगा। देखिए सभी से मैं कहूँगा जितने भी लोग ग्राउंड में हैं, आप लोग जो फाइनल मुकाबला देखने के लिए आए हैं, फाइनल का मुकाबला तभी शुरू होगा, पहले राष्ट्रीय गीत रहेगा, उसके बाद टॉस, फिर फाइनल मुकाबला शुरू रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी जगह पर खड़े होना है। तो अब राष्ट्रीय गीत यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। 1 2 3। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य
बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। तो अब मेगा फाइनल का टॉस होने जा रहा है। अभी अभी हमारे बीच में एनसीपी अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू साहब अभी अभी तशरीफ लाए। उनके साथ में इमरान खान साहब भी मौजूद है जो हमारे फर्स्ट प्राइज़ और सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर है। ये देखिए दोनों का यहाँ पर कटआउट पे फोटो भी लगा हुआ है जहाँ पर शोएब खान गुड्डू साहब है और इमरान खान साहब भी है। शहबाज भाई से कहूँ आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फोटो भी यहाँ पर लगी हुई है। इमरान खान साहब जो हमारे फर्स्ट प्राइज़ और सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर है और शोएब खान गुड्डू साहब जो प्रेसिडेंट है एनसीपी के। लगातार इसी ग्राउंड पर 5 बार फ्री एंट्री टूर्नामेंट इन्होंने कराया है। हमारे जो मेहमान उनकी मालूमात के लिए बताता चलो कि इस वक्त धनेश 11 कुक से और बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक से ये दो टीमें मेगा फाइनल में है। तो मेगा फाइनल का टॉस इस वक्त होता हुआ शोएब खान गुड्डू साहब के शुभ हाथों से उनके दस्त मुबारक से। ये देखिए दोनों टीमों को इस वक्त मुबारकबाद देते हुए शोएब खान गुड्डू साहब लगातार इसी ग्राउंड पर 5 बार फ्री एंट्री टूर्नामेंट उन्होंने कराई है। टेल कहना यहाँ पर और आया है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब खान गुड्डू साहब आपका और इमरान खान साहब आपका जो हमारे फर्स्ट प्राइज़ और सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर है। तो मेगा फाइनल का टॉस अभी अभी यहाँ पर हुआ है शोएब खान गुड्डू साहब और इमरान खान साहब के शुभ हाथों से और टॉस को जीता है यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे के कैप्टन वैभव ने। वैभव मेगा फाइनल का टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? बैटिंग करेंगे। बैटिंग करने का फैसला आपने लिया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि धनेश के पास जो गेंदबाजी वो काफ़ी मजबूत है, तो कितने रनों तक जाने की कोशिश करेंगे आप? 60 प्लस। देखिए सभी बल्लेबाज आपके काफ़ी फॉर्म में, लेकिन इस अहम मुकाबले में मेगा फाइनल में अंजुमन ट्रॉफी की वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो अच्छा स्टार्ट आपको देंगे? सबसे 100% देने की कोई सबसे 100% चाहिए हमको। कितना एंजॉय अब तक किया आपने पूरे टूर्नामेंट में अंजुमन ट्रॉफी को? बहुत एंजॉय किया है, ऐसा ही खेलते रहेंगे, अच्छा करेंगे। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ विवेक शेलार है, धनेश 11 के कैप्टन। विवेक, आपने मेगा फाइनल में टॉस हारा, आपको पहले गेंदबाजी। इस मुकाबले में अगर आप टॉस जीते तो आप क्या करते? फील्डिंग कर दे। तो जो चाहा तो वही मिला है। देखिए अगर हम बंटी स्पोर्ट्स की बात करें तो ये भी एक बेहतरीन टीम है। कितने रनों तक आप इन्हें रोकने की कोशिश करोगे? कम से कम रनों पे रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए हम देख रहे हैं कि आज महेंद्र मागी भी आपकी टीम में शामिल हो चुके। क्या वही प्लानिंग के साथ आप इस मुकाबले में खेलेंगे? हाँ ज़रूर। क्या कहेंगे अंजुमन ट्रॉफी के बारे में? अंजुमन ट्रॉफी तो हर साल अच्छा ही रहता है, इस साल भी अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अभी अभी मेगा फाइनल का टॉस हुआ, टॉस को जीता है यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन वैभव ने और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। और टू कमेंट्री बॉक्स। ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर खान। तो मेगा फाइनल का टॉस हुआ जहां पर बंटी स्पोर्ट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस वक्त हमारे बीच में जुड़ चुके हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान शोएब खान गुड्डू साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर भिवंडी शहर ज़िला। उनके साथ मौजूद हैं इमरान खान एसके बिल्डर्स डेवलपर्स के, जिन्होंने हमें सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर किया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, हमेशा अपनी समाजी खिदमत के लिए जाने जाते हैं, बढ़ चढ़ कर समाजी खिदमत में हिस्सा लेते हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने आज मेगा फाइनल में हमारे साथ जुड़े।
ये देखिए इस वक्त हमारा वीआईपी मंच दिखाया जा रहा है जहां पर शोएब खान गुड्डू साहब और इमरान खान इसके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, जिन्होंने हमें सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के फॉर्मेट में फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर किया। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बहुत अहम योगदान पेश किया इस स्पर्धा को कामयाब बनाने के लिए। और शहबाज शेख के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और शोएब गुड्डू साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष। और शोएब खान गुड्डू की अगर मैं बात करूं तो अंजुमन ट्रॉफी का जब भी मेगा फाइनल रहता है वो हमेशा मौजूद रहते हैं। मेगा फाइनल में हमेशा सहयोग करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए खिलाड़ियों की हम और अंजुमन स्पोर्ट के सारे ऑर्गेनाइजर्स की हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपने हमेशा अपना योगदान पेश करने के लिए। और इनके नाम एक कीर्तिमान है, इसी मैदान पर 5 मरतबा फ्री एंट्री टूर्नामेंट कराने का, वो भी डे एंड नाइट। इस वक्त धनेश 11 कुक से पूरी तरह से तैयार फील्ड सजाने के लिए। एक और माइक रहने चाहिए था। हम देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 क्रिकेट अनफॉरगेटेबल खिताबी जंग। देखना है ट्रॉफी जाएगी किसके संग, क्या वो धनेश 11 कुक से या फिर बंटी स्पोर्ट। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में शिवास स्पोर्ट ने एक बार फिर से खिताब को अपने नाम किया। पिछले साल भी इस कप की वो विजेता रही थी, इस सीज़न भी अपने नाम किया इस कप को। फील्डिंग की सजावट करनी है धनेश 11 कुक से। दोनों सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में जाते हुए इस वक्त। हमारा वीआईपी मंच दिखाया जा रहा है इस वक्त आपके स्क्रीन पर, जहां पर मौजूद हैं इमरान खान एसके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, जिन्होंने हमें सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में पहला और दूसरा प्राइज़ स्पॉन्सर किया। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी शहबाज शेख की तरफ से। और साथ मौजूद हैं शोएब खान गुड्डू साहब, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस भिवंडी शहर ज़िला के सदर हैं। इनका भी हम तहे दिल से, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। तो अब मैच की शुरुआत होने जा रही है। खिताबी जंग खेलने वाली टीमें हैं बंटी स्पोर्ट और धनेश 11 कुक से। दोनों ही टीम के 12वें खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अब यहाँ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा रहा है और आपसे गुजारिश भी की जा रही है, जो भी दर्शक नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अब आपको मैदान में नहीं आना है। प्लीज़ बराए मेहरबानी आपको मैदान में नहीं आना है। अब आपको बीच मैदान में नहीं आना है। दोनों बल्लेबाज इस वक्त आप बीच मैदान में धनेश 11 कुक से अपने फील्ड की सजावट करती हुई। पहला ओवर हम देखेंगे पावर प्ले का, जहां पर सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर होंगे। उसके बाद अगले ओवर पावर प्ले में 3 खिलाड़ी आप 30 यार्ड सर्कल के बाहर रख सकते हैं। उसके बाद फील्ड सेक्शन खोल दी जाएगी। और गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त विवेक शेलार। ये देखिए इस वक्त हमारा वीआईपी मंच दिखाया जा रहा है, जहां पर मौजूद हैं इमरान खान इसके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, जिन्होंने हमें अंजुमन ट्रॉफी में सिटी इमर्जिंग क्रिकेट पोल में फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर किया। और एक बहुत ही अच्छे और बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं, हमेशा अपनी समाजी खिदमत के लिए जाने जाते हैं। कभी भी अगर इनके पास कोई आए तो उसे वो निराश नहीं करते। साथ ही साथ मौजूद है शोएब खान गुड्डू, सदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर ज़िला। इनके नाम एक कीर्तिमान है, इसी मैदान पर 5 लगातार फ्री एंट्री टूर्नामेंट कराने का, डे और नाइट। और साथ ही साथ मौजूद हैं जक्की भाई, तारिक चाचू, निहाल शेख साहब समाजवादी कांग्रेस, निहाल शेख साहब शहबाज शेख के बड़े भाई। ये देखिए निहाल शेख साहब को दिखाया जा रहा है इस वक्त स्क्रीन पर। ये देखिए शोएब खान गुड्डू को आप देख सकते हैं हमारे मंच की इस वक्त जीनत को दुबाला करते हुए। उनके
बगल में इस वक्त मौजूद है इमरान खान साहब, इसके बिल्डर्स डेवलपर्स के, जिन्होंने हमें सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में पहला और दूसरा प्राइज स्पॉन्सर किया। अब मैच की शुरुआत, अंपायर का इशारा, गेम ऑन। विवेक शेलार पहली गेंद लेकर वीआईपी एंड से। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, स्ट्राइक को रोटेट किया। इस एक रन की मदद से प्रतीक विशे ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। आज देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि प्रतीक विशे किस विषय में बल्लेबाजी करेंगे। आज रणनीति में बदलाव किया गया है। विवेक शेलार पहला ओवर लेकर आए हैं धनेश 11 कुकसे के लिए। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद गई है शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, केवल एक रन। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रनों पे पहुंचा है। अब स्ट्राइक पे आए हैं बल्लेबाज प्रतीक पाटिल। 1 रन बनाए और गेंद जारी है इस वक्त बाउंड्री की दिशा में। मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। दनदनाता हुआ चौका आता हुआ मेगा फाइनल की पहली बाउंड्री 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पे पहुंचा है। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक लगाया प्रतीक विशे ने, पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाते हुए इस वक्त। अगली गेंद विवेक शेलार की, इस बार तान दिया हवा में। ओ हो, ये देखिए गेंद हवाओं से बातें करती हुई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। छोटी गेंद कर बैठे थे वहां पर विवेक शेलार, उसे खोटी गेंद में तब्दील कर दिया बल्लेबाज प्रतीक विशे ने। मानो ठान कर आए कि बड़े हिट में ही बल्लेबाजी करेंगे इस वक्त प्रतीक विशे। शुरुआती गेंदों पर आक्रामक किया इस वक्त धनेश 11 कुकसे के सबसे बेहतरीन गेंदबाज पर। स्कोर तेजी से उछलता हुआ इस वक्त 12 रनों पे पहुंचा है, 12 रन्स। पावर प्ले का अच्छी तरीके से लाभ उठाते हुए इस वक्त बल्लेबाज प्रतीक विशे। विवेक शेलार एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, उठा दिया है। इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे, मौका था लेकिन वहां पर चूक गए खिलाड़ी। कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा और बल्लेबाजों ने इसी बीच 2 रन लूटा। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पे पहुंचा है, 14 रन्स। मौका आया था लेकिन से गंवा दिया खिलाड़ी ने। कितना भारी पड़ सकता है ये तो अंत में ही पता चलेगा, क्योंकि प्रतीक विशे इस टूर्नामेंट में अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, अच्छी टच में नजर आ रहे हैं। अगली गेंद विवेक शेलार की प्रतीक विशे के लिए, इस बार आगे रखा था, बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद हवा में खड़ी है और प्रतीक विशे की पारी समाप्त। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त बंटी स्पोर्ट को। पिछली गेंद पर कैच छूटा था प्रतीक विशे का, लेकिन उसका कुछ खासा लाभ नहीं उठा पाए। वो आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए निराश कदमों से निकले। अब किसे बल्लेबाजी के लिए भेजेंगे टीम के कैप्टन। 14 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरा बंटी स्पोर्ट कुकसे का। निराश कदमों से इस वक्त डगआउट की तरफ लौटते हुए प्रतीक विशे काफ़ी नाखुश है अपने आप से कि एक मौका मिला था, उसका लाभ नहीं उठा पाए। और अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त विशाल। देखना है विशाल अपनी टीम के लिए कितनी विशाल पारी खेल पाएंगे, क्योंकि शुरुआत जो दिलाई है प्रतीक विशे ने, एक अच्छी शुरुआत दिलाई। अब उसे बरकरार रखना होगा सभी बल्लेबाजों को, क्योंकि धनेश 11 कुकसे के पास एक अच्छा बैटिंग लाइनअप है। 70 रन के आसपास देख रही होगी 6 ओवर में इस वक्त बंटी स्पोर्ट। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुल रन बने 14, 14 रन। दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज हाजी समस्या स्टैंड एंड की तरफ से सतीश। गेंदबाज हैं इस वक्त सतीश वाकचोरे।
देखिए कुछ समय के लिए मैच को रोकना है प्लीज अंपायर्स। इस वक्त हमसे जुड़ने जा रहे हैं सैयद सादिक साहब, सादिक मिल्क सेंटर के प्रोप्राइटर, जिन्होंने BC4 फॉर्मेट में हमें फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है। और साथ में मौजूद है मौलाना फैयाज साहब और साथ में मौजूद है उनके हमीदुज्जमान अंसारी, जिन्होंने हमें BC4 फॉर्मेट में सभी ट्रॉफियां स्पॉन्सर की है। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2020 में। और साथ में मौजूद है शहबाज शेख और शकील खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अंजुमन ट्रॉफी में आने के लिए। मैच की शुरुआत इस बार स्विच हिट खेलना चाहते थे, सवाल पूछा था लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। 1 रन दौड़ के पूरा किया बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 15 रन। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद पैरों से टकराई थी। स्कोर है इस वक्त 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज हमारे बीच हमारे मेहमान इस वक्त हमसे जुड़ते हुए सैयद सादिक साहब, सादिक मिल्क सेंटर के प्रोप्राइटर, और उनके साथ मौजूद है हमीदुज्जमान अंसारी और मौलाना फैयाज साहब। अगली गेंद इस बार जगह बनाकर खेलना चाहते थे, सफल हुए थे पीछे की तरफ, लेकिन बीट हुए बल्लेबाज डॉट बॉल। स्कोर है इस वक्त 15 रन 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रतीक विषय ये देखिए आप, हमारा VIP मंच दिखाया जा रहा है जहां पर सैयद सादिक साहब को दिखाया जा रहा है, सादिक मिल्क सेंटर के प्रोप्राइटर, और मौलाना फैयाज साहब, हमीदुज्जमान अंसारी दिख रहे हैं। उसके बाद शोएब खान गुड्डू साहब, इमरान खान इसके बिल्डर्स के। इस बार फिर से अच्छी गेंद, टर्न मिला था, पूरी तरह से चकमा हुए बल्लेबाज डॉट बॉल। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक सतीश दूसरे ओवर में। हाजी समद सेठ स्टैंड एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए उन्हें बुलाया गया और अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं उनकी अब तक। इस बार गेंद को हल्के हाथों से ऑन साइड में मोड़ दिया था, बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पे पहुंचे, 16 रन। खिताबी जंग इस बार वक्त शुरू हो चुकी है धनेश 11 कुक से और बंटी स्पोर्ट के बीच में। देखना ये दिलचस्प होगा कि ट्रॉफी किसके संग जाएगी। सतीश एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार बल्लेबाज ने गेंद हवा में उठा दी है, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए, और एक और बल्लेबाज की पारी समाप्त। बंटी स्पोर्ट को इस वक्त दूसरा झटका लगता हुआ। दूसरा झटका लगा इस वक्त बंटी स्पोर्ट को केतन पाटिल के रूप में, और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं वैभव पाटिल। एक पाटिल की जगह लेने जा रहे हैं दूसरे पाटिल। क्या ये बल्लेबाजी में साबित होंगे धनेश 11 कुक्से के लिए कातिल? केतन आज अपनी टीम के लिए वेतन नहीं पेश कर पाए, निराश कदमों से पवेलियन की तरफ लौटते हुए। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, अच्छा ड्राइव स्ट्रोक खेला था, वहां पर बल्लेबाज ने विवेक शेलार मौजूद थे, कवर की दिशा में 1 रन पूरा किया। इस 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 17 रनों पे पहुंचे, 17। देखिए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा रहा है। कोविड के प्रोटोकॉल्स के कारण केवल 15% दर्शक अलाउड किए गए थे मेट स्टेडियम में कॉरपोरेशन की तरफ से, लेकिन अंजुमन स्पोर्ट ने पूरी कोशिश की है कि दर्शकों को एंट्री ना दी जाए। क्लोज डोर ये मैचेस खेले जा रहे हैं इस वक्त। प्रोटोकॉल्स का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है।
ये देखिए इस वक्त हमारा वीआईपी मंच एक बार फिर से दिखाया जा रहा है, जहाँ पर हमीदुज़्ज़मान अंसारी सबसे पहले नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मौलाना फैयाज साहब जो कि शकील खान साहब के वालिद मोहतरम हैं। शकील खान और अकील खान के वालिद मोहतरम फैयाज मौलाना साहब। उसके बाद इमरान खान एसके बिल्डर्स के, जिन्होंने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर की। हमीदुज़्ज़मान अंसारी जिन्होंने BC4 फॉर्मेट में सभी ट्रॉफी स्पॉन्सर की। उसके बाद शोएब खान गुड्डू साहब को आप देख सकते हैं, भिवंडी शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर। शहबाज भाई और तारिक भाई और जकी साहब को भी आप देख सकते हैं इस वक्त वीआईपी मंच पे। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं वीआईपी एंड से हेमंत हरड। पहली गेंद, इस बार उनकी बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कवर की दिशा में खेला, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन खतरे को महसूस किया, अपने बढ़ते कदमों को रोका, केवल 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 18 रनों पे पहुंचे, 18 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा और कुल रन बने इस वक्त 18-18। बहुत बड़ा स्कोर अब तक नहीं बना पाई है बंटी स्पोर्ट, लेकिन काउंटर अटैक उन्हें करना होगा क्योंकि कम से कम तो 60 रन बनाना चाहिए 6 ओवर के मुकाबले में। बंटी स्पोर्ट पावर प्ले खत्म हो चुका है, अब फील्ड को पूरी तरह से खोल दिया गया है। सिर्फ 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर हैं इस वक्त, बाकी सभी खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन पर रखा गया है। हेमंत हरड अगली गेंद लेकर, इस बार बेहतरीन कट स्ट्रोक खेला, गेंद जा रही है डीप पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी नहीं है वहां पर कोई भी। 4 रन आते हुए इस वक्त बंटी स्पोर्ट के लिए इस चौके की मदद से स्कोर 22 रनों पे पहुंचता हुआ 22 रन्स। काफ़ी जगह दे बैठे थे वहां पर हेमंत हरड, बहुत रूम दिया था। मजहर खान, ये तो हमारा भिवंडी शहर है, यहाँ पर इंचेस के लिए लड़ाई चलती है, अगर आप रूम देंगे तो फिर बल्लेबाज आपको कहाँ छोड़ने वाला। इस चौके की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 22 रनों पे पहुंचा है, 22 रन। हेमंत हरड वीआईपी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त, राइट आर्म और द विकेट। इस बार हवा में तान दिया है, ओ हो, ये देखिए इस बार गेंद को भेजा हवाई यात्रा पे 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ 28 रनों पे पहुंचा है, 28 रन। वहां पर वैभव ने बहुत ही गजब का स्ट्रोक लगाया हेमंत हरड के खिलाफ। वैभव गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। 2 बल्लेबाज थोड़ा जल्दी आउट हो गए बंटी स्पोर्ट के, अब वैभव कातिलाना अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त वैभव पाटिल अब कातिल साबित हो रहे हैं धनेश 11 कुक्से के लिए।
इस वक्त स्कोर है कुल 30 रन बंटी स्पोर्ट का। डेढ़ घोषित किया अंपायर ने। इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए फैसल अंसारी, नूर बेकरी के प्रोपराइटर, हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। आइए आपका इस्तकबाल है अंजुमन ट्रॉफी में निहाल शेख और सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अंजुमन स्पोर्ट की तरफ से। हेमंत अरट की अगली गेंद, इस बार बल्ला बहुत पहले चला दिया, गेंद बाद में आई, उछाल भी मिला था, बीट हुए बल्लेबाज डॉट बॉल। इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। कुल रन बने इस वक्त 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बने, देखना है और कितने रन बनाएगी इस वक्त बंटी स्पोर्ट। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए शहबाज शेख के दिल के अजीज, उनके करीबी दोस्त, जिगरी यार इरफान शेख उर्फ राजू। और हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं गुलाम साबिर साहब, अमान स्पोर्ट के प्रोपराइटर। हम आपका इस्तकबाल करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। उनके साथ मौजूद हैं शेरा, जिन्होंने अमान ट्रॉफी में था सबको घेरा। वेलकम शेरा, आपका भी स्वागत है। तो कुछ ही पलों में इस वक्त हमसे जुड़ने जा रहे हैं इमरान खान, इसके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के भाई साहब वसीम खान साहब, कुछ ही पलों में हमारे बीच में मौजूद होंगे। आइए आगे के मैचेस का आंखों देखा हाल आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर, जिन्होंने अंजुमन ट्रॉफी की पहले दिन से बढ़ाई थी शान और कमेंट्री बॉक्स में लगा दी अलग सी जान, वो है मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो चौथे ओवर में यहाँ पर गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है विवेक शेलार को। पहली गेंद वहाँ पर बहुत ही बढ़िया रही थी, जहाँ डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है विवेक शेलार ने। तो इस वक्त हमारे बीच में एम्पायर खेल को रोकना है वसीम खान साहब तशरीफ लाते हुए। हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर इमरान खान साहब के भाई वसीम खान साहब इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए। ये देखिए वसीम खान साहब इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ़ लाते हुए, साथ में इस टूर्नामेंट के रूही रवा शहबाज शेख साहब, शकील खान, अकील खान और इरफान शेख भी वहाँ पर मौजूद है। हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर इमरान खान साहब के भाई वसीम खान साहब हमारे बीच में तशरीफ़ लाते हुए। उसी बीच वहाँ पर देखना है इस बार हवा में खेल बैठे हैं बल्लेबाज डीप से वहाँ पर, और उसी बीच वहाँ पर देखना क्या ड्रॉप हुआ है, बहुत दूर चले गए थे वहाँ पर विवेक शेलार कैच करने के लिए। 2 रन आए इस गेंद के ऊपर, स्कोर इन 2 रनों की मदद से आगे खिसकता हुआ चौथे ओवर में बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक से 32 रन। शुरुआत अगर हम
इस वक्त स्कोर है कुल 49 रन 49 रन्स बंटी स्पोर्ट का। इस वक्त स्कोर है कुल 55 रन 55। छठा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज महेंद्र मागे। इस बार दिशा से चूकते हुए वाइड का इशारा आता हुआ इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, हमसे जुड़ चुके हैं अनीस खलील मोमिन साहब। हम इनका भी इस्तकबाल करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। और साथ ही साथ मौजूद हैं रैयान अनीस मोमिन, उनके साहबजादे मैक मंडप डेकोरेटर्स के। इनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। इन्होंने भी अच्छा योगदान पेश किया इस स्पर्धा को कामयाब बनाने के लिए। इस बार तान दिया ऑन साइड की दिशा में, बल्लेबाज ने डीप में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और स्कोर 57 रनों पे पहुंचता हुआ। 58 रन, पिछली गेंद वाइड थी, 2 रन दौड़ के पूरे किए बल्लेबाजों ने। 58 रन, 5 विकेट के नुकसान पर बंटी स्पोर्ट 60 के इर्द गिर्द इस वक्त पहुंचने जा रही है। बंटी स्पोर्ट देखना है कितने रन उसके आगे और जोड़ पाती है। महेंद्र मागे हाजी समझ सेठ स्टैंड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रनों पे पहुंचा है। 59 रन, बाहें फैलाई थी वहां पर शकील कोटी सर ने। छठे ओवर का इस वक्त खेल चल रहा है, देखने कितने रनों की चुनौती पेश करेगी बंटी स्पोर्ट धनेश 11 कुकसे के सामने। अगली गेंद फुल टॉस, हवा में तान दिया है, नो का इशारा। उसके नीचे सलमान आए थे लेकिन बल्लेबाज दूसरे के लिए पलट चुके हैं, कवर करने के लिए कोई भी नहीं था। तो इस गेंद पर 3 रन आए, 2 रन दौड़ के पूरे किए बल्लेबाजों ने और एक नो के कारण। तो 1 + 2 3, इस 3 रन की मदद से स्कोर 62 रनों पे पहुंचता हुआ 62। और अगली गेंद फ्री हिट, फ्री की गेंद। इस वक्त फ्री हिट का इशारा अंपायर का, फुल टॉस की गेंद है और फ्री हिट बॉल। ये देखना है फुल टॉस को फ्री हिट की गेंद पर कितना फ्रीली स्ट्रोक खेलेंगे बल्लेबाज। महेंद्र मागे गेंदबाजी करने के लिए मुड़ते हुए, फुल टॉस गेंद, बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद जा रही है बहुत फाइन लेग की दिशा में। मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास 4 रनों के लिए। फ्री हिट का अच्छा लाभ उठाते हुए इस वक्त बल्लेबाज इस वक्त किशोर मुकादम जबरदस्त स्ट्रोक लगाते हुए, बंदे में है दम, नाम है किशोर मुकादम। इस चौके की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 66 66।
महेंद्र मागे एक बार फिर से मुड़ते हुए थोड़े से अब खर्चीला ओवर ले उनका इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे। ये देखिए उनके साथी खिलाड़ी रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर किशोर मुकादम ने। डॉट बॉल, इस गेंद पर कोई भी रन नहीं आया। स्कोर इस वक्त 66 रन है। अगर बड़े हिट के लिए जाते हैं तो 70 रन के लक्ष्य को छू पाएगी इस वक्त बंटी स्पोर्ट। आज अगर हम बात करें धनेश 11 कुक्से की तो भावेश पवार और जयेश पाटिल नहीं नजर आ रहे हैं। फुल टॉस गेंद और फुल टोल कर मारा उसे। 6 रनों के लिए किशोर मुकादम इस वक्त शोर मचाते हुए अपने बल्ले से इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 72 रन 72 रन और 73 रनों की चुनौती है इस वक्त धनेश 11 कुक्से के सामने मेगा फाइनल को अपने नाम करने के लिए। तो दोस्तों अभी यहाँ पर पहली इनिंग का खेल समाप्त हुआ। दूसरी इनिंग का खेल शुरू होता है उससे पहले हमारे बीच में हमारे आज के जो मौजूद मेहमान हैं उनकी इज़्ज़त अफजाई यहाँ पर अब शुरू होने जा रही है। आइए सबसे पहले हमारे बीच में इस वक्त शोएब खान गुड्डू साहब मौजूद है जो इस वक्त एनसीपी के अध्यक्ष है। मैं हाजी रशीद साहब से कहूँगा कि आपको उनकी इज़्ज़त अफजाई करनी है। ये देखिए शोएब खान गुड्डू साहब की इज़्ज़त अफजाई यहाँ पर होती हुई, ये हाजी रशीद साहब ये शॉल पहनाते हुए यहाँ पर शोएब खान गुड्डू साहब को और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए और उसके बाद ये मोमेंटोस देते हुए यहाँ पर शोएब खान गुड्डू साहब को उनकी इज़्ज़त अफजाई यहाँ पर होती हुई हाजी रशीद साहब के दस्त मुबारक से। उसके बाद हमारे बीच में इमरान खान साहब है इसके बिल्डर्स के जो हमारे फर्स्ट प्राइज़ स्पॉन्सर भी है। मैं एक बार फिर से हाजी रशीद साहब से कहूँगा कि आपको इज़्ज़त अफजाई करनी अपने दस्त मुबारक से। देखिए इमरान खान साहब जो हमारे फर्स्ट प्राइज़ स्पॉन्सर है उनकी इज़्ज़त अफजाई यहाँ पर होती हुई ये शॉल पहनाते हुए हाजी साहब और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए और ये बहुत ही खूबसूरत ये मोमेंटोस जो आपको याद दिलाएंगे आप अंजुमन ट्रॉफी के हमारे फर्स्ट प्राइज़ स्पॉन्सर है। हमारे बीच में वसीम खान साहब मौजूद है। हमारे इमरान भाई के भाई वसीम खान साहब हमारे बीच में मौजूद है। मैं एक बार फिर से हाजी रशीद साहब से कहूँगा कि आपको उनकी इज़्ज़त अफजाई करनी है। ये देखिए शॉल पहनाते हुए इस वक्त हाजी रशीद साहब और ये एक बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देते हुए और ये मोमेंटोस। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका। हमारे बीच में सादिक भाई मिल्क सेंटर वाले हैं। हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर है 64 फॉर्मेट में। देखिए हाजी रशीद साहब इस वक्त ये शॉल पहनाते हुए सादिक भाई मिल्क सेंटर वाले और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए इस
इस वक्त इज्जत अफजाई होती है हमारे सभी मौजूद मेहमानों की। और ये मोमेंटस देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया सादिक भाई मिल्क सेंटर वाले। हमारे बीच में अमीदुज़्ज़मा अंसारी जी है जो मायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन भी है और उसके स्पॉन्सर भी है। अभी 13 तारीख से इनका एक टूर्नामेंट भी शुरू होने जा रहा है। अमीदुज़्ज़मा अंसारी उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर होती हुई एक बार फिर से हाजी रशीद साहब के दस्त मुबारक से ये शॉल पहनाते हुए और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए और ये बहुत ही खूबसूरत ये मोमेंटस देते हुए अमीदुज़्ज़मा अंसारी जिनका एक टूर्नामेंट भी अभी 13 तारीख से शुरू होने वाला है। मायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन और उसके स्पॉन्सर अमीदुज़्ज़मा अंसारी। खेल को रोकना है एम्पायर। हमारे बीच में अनीस भाई है एक्स कॉरपोरेटर। अनीस भाई उनकी इज्जत अफजाई अब शुरू होने जा रही है। एक बार फिर से हाजी रशीद साहब के दस्त मुबारक से यहाँ पर इज्जत अफजाई होती हुई एक्स कॉरपोरेटर अनीस भाई। ये देखिए ये शॉल पहनाते हुए हाजी साहब और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए और ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंटस इस वक्त देते हुए हाजी साहब। हमारे बीच में फैसल अंसारी साहब मौजूद है जो नूर बेकरी के कॉर्पोरेटर है, ऑनर है उसके नूर बेकरी वाले फैसल भाई। ये देखिए शॉल पहनाते हुए यहाँ पर हाजी साहब और ये फूलों का बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता देते हुए और ये मोमेंटस। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। हमारे बीच में जाकिर भाई है, जकी भाई हमारे बीच में मौजूद। एनसीबी के जकी भाई हमारे बीच में मौजूद है। तो देखिए हाजी साहब एक बार फिर से इज्जत अफजाई करते हुए इस बार जकी भाई एनसीबी के ये बहुत ही खूबसूरत ये शॉल पहनाते हुए और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए हाजी साहब और ये मोमेंटोस। बहुत बहुत शुक्रिया जकी भाई आपका। हमारे बीच में गुलाम भाई भी इस वक्त मौजूद है। मैं शकील भाई को कहूँ आपको अब हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। शकील खान साहब आइए। शकील खान साहब गुलाम साबिर हमारे बीच में मौजूद है। अमान स्पोर्ट्स के ऑनर के स्पॉन्सर अमान स्पोर्ट्स जो है इस वक्त बहुत बढ़िया सिटी इमर्जिंग में क्रिकेट करियर नंबर 1 पर रैंक कर रही है। ये हाजी साहब एक बार फिर से इज्जत अफजाई यहाँ पर होती हुई गुलाम साबिर की ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए और ये मोमेंटस देते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम साबिर आपका। हमारे बीच में तारिक भाई है। तारिक भाई इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। ये देखिए अरबाज शेख यहाँ पर इज्जत अफजाई इस वक्त करते हुए। तारिक भाई हमारे बीच में मौजूद है। अरबाज शेख जो अंजुमन से बहुत बढ़िया क्रिकेटर भी रहे, अच्छे कमेंटेटर भी है। ये इज्जत अफजाई इस वक्त होती हुई तारिक भाई की ये शॉल और फूल का गुलदस्ता और ये मोमेंटस देते हुए 25 साल के नौजवान आदमी, ऐसा शुभ खान गुड्डू साहब का कहना है। वाकई में बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी भी है उनकी। हमारे बीच में रैयान मोमिन साहब मौजूद है। एनसीपी के ओबी सेल के प्रेसिडेंट है रैयान मोमिन साहब। और सारा जो ये स्टेज हमारा कमेंट्री बॉक्स जो है सभी हमें स्पॉन्सर किए। बहुत बहुत शुक्रिया रैयान मोमिन साहब आपका कि इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप आपने हमें दी है। ये अरबाज शेख यहाँ पर ये शॉल देते हुए और फूलों का गुलदस्ता और ये मोमेंटोस देते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का कि आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त दिया। मैं पूरे अंजुमन स्पोर्ट्स कमेटी की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आइए लौट चलते एक बार फिर से क्रिकेट की तरफ। तो एक बहुत बढ़िया टोटल यहाँ पर रखा है बंटी स्पोर्ट्स ने धनेश के सामने 73। दूसरी गेंद इस मैच की दूसरी इनिंग की। उसी बीच वहाँ पर ऑन दी अप खेलने की कोशिश और पकड़े गए वहाँ पर कुमार गुंड।
बहुत बढ़िया कैच वहां पर शॉर्ट कवर पे पकड़ा खिलाड़ी ने। तो उस तरह की शुरुआत नहीं हो पाई यहां पर धनेश की, जिस तरह से यहां पर मयूर ने गेंदबाजी की अब तक। दूसरी गेंद पर बड़ा विकेट इस वक्त गिरता हुआ धनेश का। कुमार गुंड इस वक्त निराश कदमों से वापस लौटते हुए। एक अच्छा टोटल पहले खड़े किया है बंटी स्पोर्ट्स ने, उसके बाद बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है, जहां पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि एक बड़ा विकेट गिरा है। कुमार गुंड जो इस ग्राउंड पर अक्सर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटे। नए बल्लेबाज अब विद्यानंद, जबकि अभी भी वहां पर मौजूद है विवेक पवार। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही पहले ओवर में मयूर केने द्वारा। अब तक इस ओवर की अगर हम बात करें तो 1 रन बना और एक विकेट गिरी है। अभी अभी आउट होकर वापस लौटे कुमार गुंड। अब उनकी जगह लेने के लिए विद्यानंद। किशोर मुकादम ने आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। उसी बीच वहां पर आते साथ पुल करने की कोशिश की थी विद्यानंद ने, विकेटों के ऊपर से गेंद निकलती हुई डॉट गेंद। जिस तरह से महेंद्र माघे के सामने उन्होंने बल्लेबाजी की और 20 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली है उन्होंने, वही कारण के इतना बढ़िया टोटल बनाया बंटी स्पोर्ट्स ने। एक बार फिर से वहां पर मयूर केने सामना करेंगे विद्यानंद। कमाल की गेंदबाजी अब तक की है यहाँ पर 3 गेंदों में मयूर ने। उसी बीच वहां पर अपने आप को रूम देकर खेलने की कोशिश की थी वहां विद्यानंद ने, एक और बेहतरीन डिलीवरी। बहुत बढ़िया ओवर अब तक का घटा यहाँ पर मयूर का, जहां सिर्फ अब तक 1 ही रन खर्च किया और एक बड़ा विकेट भी हासिल किया है। आज हम देख रहे हैं कि दोनों टीमों में जहाँ उनके जो बेहतरीन खिलाड़ी वो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बेहतरीन खेल देखने को मिला। जहाँ पर धनेश में अगर हम बात करें तो भावेश पवार ने, जयेश पाटिल ने। उसी बीच एक बार फिर से वहाँ क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी और ये गेंद भी डॉट होती हुई। और अगर हम बंटी स्पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर हम पवन केने को नहीं देख रहे, सूरज केने को नहीं देख रहे। दोनों टीमों के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी वो आज नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस है अब तक का बहुत बढ़िया नज़र आता हुआ, जहाँ पर एक अच्छा टोटल और पहले ओवर में यहाँ गजब की गेंदबाजी देखने को मिल रही है मयूर केने द्वारा। इस बार देखना है वहाँ पर मिड विकेट की दिशा में खेला है इस गेंद को, खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है और विद्यानंद की पारी यहाँ समाप्त होती हुई। लगातार 3 गेंदें डॉट करने का जो प्रेशर आ रहा था वो झेल नहीं पाए इस वक्त विद्यानंद। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं थी और उतनी लंबाई भी नहीं दे पाए यहाँ पर विद्यानंद। दूसरा विकेट गिरता हुआ पहले ही ओवर में धनेश 11 कुकसे का, जहाँ पर शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है मयूर केने ने। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया और 2 विकेटें हासिल किए। आज हम देख रहे हैं कि धनेश में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रही है। कल के दिन जितने भी मैचेस खेले हैं धनेश ने, हमने देखा कि सूरज केने ने ओपनिंग की थी, लेकिन आज विवेक पवार और कुमार गुंड ने ओपनिंग की, जबकि कुमार और विद्यानंद इस वक्त 2 बल्लेबाज आउट होकर वापस जा चुके। अभी भी वहां पर विवेक पवार और अब उनका साथ देने के लिए सागर पाटिल पहुंचते हुए। लेकिन पहले ओवर में यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाज ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, जहाँ पर सिर्फ 1 रन खर्च किया और 2 विकेटें हासिल की है। अंजुमन ट्रॉफी का ये फाइनल का मुकाबला हम देख रहे हैं। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है। BC4 का ये फाइनल का मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, जबकि सिटी इमर्जिंग का जो फाइनल का मुकाबला रहा था वो शिवास स्पोर्ट्स ने उसे जीता है। आज इस टूर्नामेंट का ये अंतिम मुकाबला, लेकिन 13 तारीख से एक और टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी प्रेजेंट बाय अमीदुज्जमा अंसारी, जिसे लेकर आ रहे इस वक्त 2000 रुपये का इनाम आया इस वक्त गुलाम साबिर की तरफ से। अगर सागर 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाते हैं तो 2000 रुपये का इनाम दिया जाएगा गुलाम साबिर की तरफ से, जो अमान स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर है। और अमान स्पोर्ट्स इस वक्त सिटी इमर्जिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करे, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर करना होगा सागर को। 2000 रुपये का इनाम भी और उसके बाद मैच में भी लगभग पकड़ बना लेंगी। देखिए ग्राउंड में जो बच्चे हैं, आप लोगों को बाहर होना है, सभी को बाहर हो जाना है, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला चल रहा है, फाइनल मुकाबला। और दोनों ही बेहतरीन टीमें यहाँ पर, धनेश और बंटी स्पोर्ट्स। तो 13 तारीख से लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी शुरू होने जा रही चैलेंज ग्राउंड पर। आज शाम में उसका लॉर्ड रहेगा
अरबाज शेख अगर यहाँ पर है तो आपको ग्राउंड के साइड में जाना है। उसी बीच वहाँ पर बोल्ड, बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर, और विकेट इस वक्त दी रहा है धनेश का, तीसरा विकेट गिरता हुआ। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए प्रतीक पाटिल को बुलाया गया और पहली गेंद पर वहाँ विकेट हासिल करते हुए सागर पाटिल का। तो बहुत ही खराब शुरुआत यहाँ पर कहना होगी इस वक्त रही है धनेश की, जहाँ हम देख रहे हैं कि सिर्फ अब तक 1 रन बना और 3 विकेटें गिर चुकी है। तो जो इनाम लगाया था गुलाम साबिर ने, अब वो उस इनाम को नहीं पा पाएंगे सागर। देखना अब टीम के कैप्टन विवेक शेलार बल्लेबाजी के लिए जाते हुए, हालत थोड़ी सी यहाँ पर खस्ता नज़र आ रही है जिस तरह से यहाँ पर शुरुआती दी है बल्लेबाजों ने, लेकिन गजब की गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों द्वारा। पहले ओवर में जो दबाव बनाया था उससे उबर नहीं पा रही इस वक्त धनेश। पहली गेंद के ऊपर एक बड़ी सफलता दिलाई है अपनी टीम को प्रतीक पाटिल ने, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि मुकाबला कौन सी टीम जीतेंगे, क्योंकि ये धनेश है, इनके पास भी जो बैटिंग है काफ़ी डीप तक है। कल के दिन हमने देखा था कि महेंद्र मागे टीम में नहीं थे, लेकिन आज वो आ चुके हैं, ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। विवेक शेलार इस वक्त बल्लेबाजी के लिए, जबकि नॉन स्ट्राइक पर विवेक पवार है, लेकिन इस वक्त पावरफुल गेंदबाजी देखने को मिल रही है बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों द्वारा। प्रतीक पाटिल इस बार सामना करेंगे विवेक। उसी बीच वहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद, एक बार फिर से अंदर की तरफ ये गेंद आई थी, ऑन दी अब खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने। गजब की गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर प्रतीक द्वारा। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी और दूसरे ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है। इस बार अंदर की तरफ आ गई थी ये गेंद, जहाँ पर ऑन दी अब खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। इस बार देखना है सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए उस गेंद को, वहाँ विवेक पवार 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, वहाँ पर खतरा हो सकता है और आउट। एक और बल्लेबाज आउट होकर वापस जाता हुआ, विवेक पवार की पारी भी इस वक्त समाप्त होती हुई, चौथा विकेट गिरता हुआ धनेश 11 कुकसे का। बहुत ही खराब शुरुआत यहाँ पर हम देख रहे हैं धनेश की। 3 रन बने और विकेटें अब तक गिर चुकी है 4। मानो ऐसा लग रहा है रकीब के रन और विकेटों में शर्त लगी हो। ज़्यादातर बल्लेबाज जो है वो 0 पर ही आउट हुए। पहले हमने देखा कि कुमार गुंड 0 पे आउट हुए, उसके बाद विद्यानंद 0 पे आउट हुए और उसके बाद सागर पाटिल 0 पे आउट हुए। अब बल्लेबाजी के लिए इस वक्त हेमंत हरड, इस सीज़न वैसे भी हेमंत हरड की हम बात करें तो काफ़ी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, लेकिन फॉर्म को बरकरार रखना होगा और इस मुकाबले में एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि दूसरा ओवर इस वक्त चलता हुआ 4 विकेटें गिरी और स्कोर सिर्फ बना है 3। अभी भी यहाँ से 70 रनों की और ज़रूरत है, क्योंकि जो टारगेट रखा है बंटी स्पोर्ट्स ने वो 73 का है, जहाँ पर पूरी तरह से पकड़ बना कर रखी है बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने। पहले ओवर में भी शानदार गेंदबाजी और इस ओवर में भी हम देख रहे प्रतीक ने अब तक बेहतरीन गेंदबाजी की है। हमारे सभी मेहमानों का मैं एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। 8 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। हालांकि हर साल हम देखते कि अंजुमन ट्रॉफी में काफ़ी टीमें खेलती है, लेकिन इस साल जिस तरह से हालात है वही कारण है कि 8 टीमों को हिस्सा दिया गया था। काफ़ी टीमों ने फिर भी यहाँ पर इस टूर्नामेंट में शिरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ 8 टीमों को यहाँ पर हिस्सा दिया गया था। लेकिन अगर हम सिटी इमर्जिंग की बात करें तो वहाँ पर भी एक रिकॉर्ड हुआ है। उसी बीच वहाँ पर ये देखिए आते ही 7 धमाका किया वहाँ पर हेमंत हरड ने। इसीलिए मैं कह रहा था कि हेमंत हरड जो है ना इस साल बहुत ही गजब के फॉर्म में, और वो दिखाया यहाँ पर पहली गेंद का सामना किया और अपने इरादों को जाहिर कर दिया वहाँ पर हेमंत ने। लेकिन एक रिकॉर्ड ये भी बना है अंजुमन ट्रॉफी में कि पहली बार सिटी इमर्जिंग में 36 टीमों ने हिस्सा लिया है, ये भी एक रिकॉर्ड बना है। और लगातार जो 3 दिन थे, तीनों दिन हमने 10-10 मुकाबले यहाँ पर कराए, ये भी एक रिकॉर्ड है सिटी इमर्जिंग का। लेकिन अब देखना है यहाँ पर रिकॉर्ड कौन सी टीम बनाती है, अंजुमन ट्रॉफी को कौन सी टीम अपने नाम करती है। एक बार फिर से देखना, इस बार गेंद हवा में है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, लंबाई बहुत कम, गेंद के नीचे वहाँ पर खिलाड़ी, और हेमंत एक सिक्सर लगाने के बाद अब आउट होते हुए 5वां विकेट यहाँ गिरा है इस वक्त हेमंत के रूप में। पिछली गेंद पर जहाँ बहुत बढ़िया सिक्सर लगाया था मिड विकेट की दिशा में, एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन पकड़े गए वहाँ पर हेमंत। पहले ओवर में जो दबाव बनाया था वो साफ तौर से नज़र आ रहा था। उसके बाद दूसरे ओवर में भी हम देख रहे हैं कि दबाव अभी भी जाहिर है। दबाव से उभरने की कोशिश की थी वहाँ पर हेमंत ने, पिछली गेंद पर एक सिक्सर भी लगाया था, एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन खराब शॉट वहाँ पर खेल बैठे हेमंत।
5वां विकेट गिरता हुआ इस वक्त धनुष 11 कुकसे का। अक्षय इस वक्त जाते हुए विवेक शेलार का साथ देने के लिए। अभी भी यहाँ से हम देखें तो इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए 25 गेंदे और 64 रन। इस ओवर की हम बात करें तो अब तक प्रतीक पाटिल ने 8 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल की, जबकि पहले ओवर में भी मयूर केने ने 2 विकेटें हासिल की थी और सिर्फ एक रन खर्च किया था। इस बार आगे निकल कर देखना है, वहाँ पर फोर्स किया था इस गेंद को, वहाँ विवेक ने अच्छी फील्डिंग तो रही थी वहाँ पर, लेकिन थ्रो उतना बेहतर नहीं रहा था। मिड ऑफ पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा 1 रन आया इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 10 पर। मौलाना फैयाज अहमद का यहीं से बुगिया और अपना वही हाजी साहब हाजी रशीद। आइए, हमारे बीच में इस वक्त मौलाना फैयाज अहमद कासमी साहब मौजूद है। मैं एक बार फिर से हाजी रशीद साहब से कहूँगा कि आपको उनकी इज़्ज़त अफजाई करनी है। ये देखिए मौलाना हाजी साहब इस वक्त उनकी इज़्ज़त अफजाई होती हुई ये शॉल पहनाते हुए हाजी रशीद साहब और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए और ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंटोस देते हुए अबू रेहान अंसारी हमारे बीच में अबू रेहान अंसारी साहब मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट विद्यार्थी एनसीपी, जो वाइस प्रेसिडेंट है विद्यार्थी एनसीपी के। अबू रेहान अंसारी साहब हमारे बीच में मौजूद है। आपको आगे आना है अबू रेहान अंसारी साहब। मैं एक बार फिर से हाजी रशीद साहब से कहूँगा कि आपको उनकी इज़्ज़त अफजाई करनी है। ये देखिए फूलों का गुलदस्ता देते हुए और ये बहुत ही खूबसूरत ये मोमेंटोस देते हुए ताहा पटेल हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है। ताहा पटेल विद्यार्थी महासचिव एनसीपी, विद्यार्थी महासचिव एनसीपी के ताहा पटेल जी हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है। मैं एक बार फिर से हाजी रशीद साहब से कहूँगा कि उनको उनकी इज़्ज़त अफजाई आपको करनी है। ये देखिए ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए और ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंट्स देते हुए शेरा भाई हमारे बीच में शेरा भाई मौजूद है। अमान स्पोर्ट्स के शेरा भाई। शेरा भाई आपको अपनी जगह पर खड़े रहना है। शेरा भाई शेरा भाई इस वक्त ये अमान स्पोर्ट्स के बहुत बड़े चिंतक भी है। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली लगातार। तीसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए मयूर केने को बुलाया गया है, जहाँ पर पहली गेंद उनकी डॉट गेंद रही थी। ये देखिए शेरा भाई की इज़्ज़त अफजाई होती हुई हाजी रशीद साहब के दस्त मुबारक से ये फूलों का गुलदस्ता और ये मोमेंट्स देते हुए इस वक्त नवीद अंसारी हमारे बीच में नवीद अंसारी साहब मौजूद है। ये देखिए नवीद अंसारी साहब इस वक्त उनकी इज़्ज़त अफजाई होती हुई हाजी रशीद साहब के दस्त मुबारक से ये फूलों का गुलदस्ता और ये मोमेंट्स। आमिर मोमिन हमारे बीच में आमिर मोमिन साहब मौजूद है। ये देखिए एक बार फिर से मैं हाजी रशीद साहब से कहूँगा कि उनकी इज़्ज़त अफजाई आपको करनी है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये फूलों का गुलदस्ता और ये मोमेंट्स देते हुए इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का और हाजी रशीद साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसी बीच वहाँ पर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी विवेक शेलार ने। लगातार हम देख रहे हैं कि जो बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाज है वो दबाव अभी तक बनाए रखे। तीसरे ओवर की अब शुरुआत हो चुकी है और अब तक 3 गेंदें जिसमें 2 ही रन खर्च किया है मयूर केने ने। पहले ओवर में भी गजब की गेंदबाजी रही थी, जहाँ पर सिर्फ 1 रन खर्च किया था और 2 विकेटें हासिल की थी उन्होंने। एक और अच्छी गेंद वहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि दबाव बनाए जा रहे हैं यहाँ पर और आउट हो गए इस वक्त वहाँ पर विवेक शेलार का विकेट भी इस वक्त गिरता हुआ। इससे ख़राब शुरुआत मैंने आज तक नहीं देखी है रकीब धनेश की, जिस तरह से इस मैच में परफॉर्मेंस देखने को मिला है। नए बल्लेबाज अब सतीश वाकचोरे, हालांकि ज़्यादातर जो सतीश वाकचोरे वो ओपनिंग ही करते, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि मिडल में बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं।
लेकिन अभी भी ये हम कह सकते कि महेंद्र मागे का आना अभी बाकी है। सतीश वाकचोरे नए बल्लेबाज। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है लगातार मयूर केने द्वारा। जिस तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है धनेश का, ऐसा लग ही नहीं रहा कि धनेश 11 कुक से इस वक्त मैच खेल रही है। जहाँ पर हम देख रहे हैं बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाज बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली अब तक पूरे टूर्नामेंट में। कल भी हमने देखा पॉइंटर के सामने अच्छी गेंदबाजी रही थी, हालांकि जुल्फिकार मोमिन और फाइक अंसारी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। उसी बीच वहाँ पर देखना है बल्ले का बाहरी सिरा लगा और 1 रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ, स्कोर अब जाकर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 13 रनों पर। 13 रन और 6 विकेटें अब तक गिर चुकी है यहाँ पर धनेश 11 कुकसे की। जबकि अगर हम देखें तो ये तीसरा ओवर अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। अभी भी यहाँ से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 19 गेंदें और 60 रन, 19 और 60 का भी यहाँ से इक्वेशन। मयूर केने इस बार देखना वहां हुक करने की कोशिश की थी, बहुत बढ़िया गेंद वहां पर रही थी, शॉर्ट गेंद थी और उसे हुक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज अक्षय ने। जहां पर 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए तो ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बने अब तक 14 रन 6 विकेटें गंवाने के बाद। हमारे बीच में इस वक्त रेहान काजी साहब मौजूद है। इज्जत अफजाई इस वक्त एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। रेहान काजी साहब हमारे बीच में मौजूद है। मैं हाजी रशीद साहब से कहूँगा कि आपको रेहान काजी साहब की इज्जत अफजाई करनी है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी, समय के मामले में भी आपको सहयोग करना है। ये देखिए रेहान काजी साहब, उनकी इज्जत अफजाई होती हुई ये फूलों का गुलदस्ता और ये मोमेंटोस देते हुए हाजी रशीद साहब फील्डिंग लगानी तुरंत। बंटी स्पोर्ट्स हमारे बीच में सूरज यादव जी है। ये देखिए हमारे बीच में इस वक्त सूरज यादव जी है, उनका सत्कार सम्मान इस वक्त होता हुआ ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए और ये मोमेंटोस देते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई क्या गजब का ओवर रहा यहाँ पर मयूर केने का, जहाँ पर 2 ओवर 5 रन और 3 विकेटें हासिल की वहाँ पर मयूर केने ने। खेल की शुरुआत करनी है बंटी स्पोर्ट्स आपको तुरंत ही। अभी भी यहाँ से हम देखें तो इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए 59 रन और चाहिए, 18 गेंदें और 59 रन। गेंदबाजी के लिए अब अजय कदम को बुलाया गया है। हमारे बीच में मंगेश राय जी मौजूद है। मैं एक बार फिर से हाजी रशीद साहब से कहूँगा कि आपको सत्कार सम्मान करना है। मंगेश राय जी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। ये देखिए ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए और ये मोमेंट्स देते हुए सत्कार सम्मान यहाँ पर होता हुआ मंगेश राय जी का बहुत बहुत शुक्रिया मंगेश राय जी आपका। उसी बीच वहाँ पर देखना है फोर्स करने की कोशिश की थी वहाँ पर अक्षय ने, जहाँ पर डीप से खिलाड़ी आते उसी बीच वहाँ धीमे धीमे कदमों से 1 रन पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ चौथे ओवर में 6 विकेटें गंवाने के बाद धनेश 11 कुक से 15 रन 73 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक अच्छा टोटल यहाँ पर बनाया बंटी स्पोर्ट्स ने। लेकिन अगर हम धनेश की बात करें तो शुरू से ही देख रहे कि दबाव में नज़र आ रहे, जिस तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है। ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज थे सभी बल्लेबाजों ने काफ़ी निराश किया। हालांकि हेमंत ने एक सिक्सर ज़रूर लगाया था, लेकिन उसके बाद अगली गेंद पर वो भी आउट होकर जा चुके। अजय कदम इस बार सामना करेंगे सतीश वाकचोरे। बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर फुलर लेन की गेंद थी और उस पर ड्राइव लगाने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, जहाँ पर एक और गेंद डॉट होती हुई। ये देखिए किस तरह से ये गेंद भी डॉट हुई, वहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ देखने को मिली। बहुत ज़्यादा गेंदें भी अब डॉट खेल रहे यहाँ पर धनेश के बल्लेबाज। जितनी ज़्यादा
गेंदे डॉट खेलेंगे उतनी ज़्यादा प्रेशर फिर महेंद्र मागे के ऊपर भी रहेगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी भी गेंदे कम बची है और रन भी अभी भी उतने ही चाहिए। उसी बीच एक बार फिर से अच्छी गेंद, लगातार हम देख रहे हैं कि डॉट गेंदे खेले जा रहे हैं इस वक्त धनेश के बल्लेबाज। काफ़ी स्ट्रगल इस वक्त करते हुए सतीश वाकचौरे। अब यहाँ से 15 गेंदे बची हुई, रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 58 रन 58। इस ओवर में अब तक अगर हम बात करें तो जहाँ पर अजय ने सिर्फ 1 रन खर्च किया है 3 गेंदों में, सभी गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। इस बार देखना है लगान की दिशा में इस गेंद को खेला है, वहाँ पर प्रतीक वहाँ मौजूद है, 1 रन तो ज़रूर पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर, इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 17 रनों पर। पिलर स्टैंड में इस वक्त काफ़ी बेचैन नजर आते हुए महेंद्र मागे, क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो अक्सर अच्छी बल्लेबाजी करते। सतीश वाकचौरे एक बार फिर से सामना करते हुए वहाँ पर अजय कदम का, इस बार अच्छा ड्राई लगाया मिड विकेट की दिशा में, वहाँ पर देखना है 1 रन पूरा किया है और देखना है मिस फील्ड होती हुई अब जाकर गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। तो 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर, इस चौकी की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 21 रन। किशोर मुकादम वहाँ पर मौजूद थे, उनसे ये मिसफील्ड रही थी। हालांकि आज किशोर मुकादम ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी की, यहाँ पर महेंद्र मागे के सामने उन्होंने मोर्चा खोला था और 20 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली है किशोर मुकादम ने। हमने बीपीएल में भी देखा था किशोर का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। उसी बीच वहाँ पर पुल किया है, देखना है नो मैच लैंड में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। देखना है अब तीसरे रन के लिए भी जाना चाहते हैं और विकेट गिरता हुआ इस वक्त अक्षय की पारी इस वक्त समाप्त होती हुई 2 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर। इन 2 रनों की मदद से स्कोर तो आगे खिसकता हुआ 23 और बल्लेबाजी के लिए अब जाते हुए महेंद्र मागे। अब यहाँ से 12 गेंदे और इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए 50, 12-50 का अब यहाँ से इक्वेशन। महेंद्र मागे अब बल्लेबाजी के लिए जाते हुए, इस तरह की स्थिति में अक्सर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं महेंद्र मागे, लेकिन अगर अभी भी हम देखें तो सभी गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। जहाँ पहले ओवर में 1 रन आए थे, दूसरे ओवर में 9, तीसरे में 4 और चौथे में 9, सभी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है यहाँ पर। और 4 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर अब तक का जो धनेश का स्कोर हुआ है 23 रन 7 विकेटें गंवाने के बाद। तो इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ लाने जा रहे इरफान हदीस अंसारी साहब इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ लाने जा अंसारी साहब तशरीफ लाने जा रहे। वेलकम 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 इरफान हदीस अंसारी साहब जो सभापति और साथ में मेराज भाई भी है। इरफान हदीस अंसारी साहब जो सभापति है भिवंडी महानगर पालिका के। वेलकम 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 इरफान हदीस अंसारी साहब, क्रिकेट के बहुत बड़े शायकीन इरफान हदीस अंसारी साहब हमारे बीच में इस वक्त तशरीफ लाते हुए, और अक्सर जब भी यहाँ पर अंजुमन ट्रॉफी हो चाहे फिर बाली ट्रॉफी हो काफ़ी योगदान रहता है इरफान हदीस अंसारी साहब का। साथ में उनके मेराज भाई भी है। वेलकम 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 इरफान हदीस अंसारी साहब जो सभापति है भिवंडी महानगर पालिका के। इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए इरफान हदीस अंसारी साहब ने काफ़ी योगदान दिया है। मैं पूरी अंजुमन वेलफेयर कमेटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए अब किशोर, पहली गेंद वहाँ पर देखना किशोर की फोर्स किया इस गेंद को, डीप में वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन धीमे कदमों से सिर्फ 1 ही रन पूरा किया वहाँ दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 5वें ओवर में 24 रन। महेंद्र मागे अब यहाँ से 11 गेंदें बची हुई है, रन चाहिए 49, लेकिन बीपीएल में इन्होंने गजब की बल्लेबाजी की थी। 10 गेंदों में अर्धशतक लगाया था महेंद्र मागे ने, इसीलिए मैं कह रहा था कि महेंद्र मागे का आना अभी बाकी है।
11 गेंदे और 49 रन। किशोर मुकादम सामना करेंगे वहां पर मागे का। पहली गेंद वहां पर देखना, गेंद ऊपर खड़ी हो गई है, गेंद के नीचे वहां पर मुकादम। ओ हो, गजब का कैच, बहुत ही बढ़िया कैच यहां पर इस वक्त किशोर मुकादम का, अपना दम दिखाते हुए किशोर मुकादम। पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की किशोर मुकादम ने और उसके बाद गजब की गेंदबाजी, बड़ा विकेट। सभी को इंतजार था कि महेंद्र मागे आएंगे और मैच को एक बार फिर से फिनिश करेंगे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि धनेश का दिन ही नहीं है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रहा है बंटी स्पोर्ट्स के तमाम गेंदबाजों का। 5वें ओवर चल रहा है और अब तक 8 विकेटें गिर चुकी है और सिर्फ 24 रन। निराश कदमों से इस वक्त वापस लौटते हुए इस वक्त महेंद्र मागे। अब अगले बल्लेबाज सलमान अंसारी। अब जो मुश्किलें हैं ना रकीब, बहुत ज़्यादा खड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो बल्लेबाज जिससे सभी को ऐसा लग रहा था वो आएंगे और बड़े स्ट्रोक खेलेंगे, लेकिन अब वो आउट होकर वापस जा चुके हैं। बीपीएल में 10 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। इरफान हदीस अंसारी साहब, प्रभाग समिति 4 के चेयरमैन, उनका सत्कार शकील खान करेंगे। किशोर इस बार देखना है, पुल किया इस गेंद को, डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और किशोर वाकचौरे की पारी भी समाप्त। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है जिस तरह से यहां पर खेल कर रही है धनेश। तो इस वक्त हमारे बीच में इरफान हदीस अंसारी साहब मौजूद है, प्रभाग समिति 4 के चेयरमैन है। उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर इस वक्त होने जा रही है शकील खान साहब के दस्त मुबारक से। जिस तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है धनेश का, तो उसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है रकीब। सतीश वाकचौरे इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए, तो इस वक्त एक बहुत बड़ा इज़्ज़त अफजाई प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। ये देखिए इरफान हदीस अंसारी साहब जो हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर भी है और काफ़ी योगदान उन्होंने दिया है। ये देखिए शोएब खान गुड्डू साहब खुद उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हुए, इरफान हदीस अंसारी साहब जो हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ लाए, ये देखिए शोएब खान गुड्डू साहब अपने ही दस्त मुबारक से यहाँ पर इज़्ज़त अफजाई करते हुए ये शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए और ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंटोस। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हदीस अंसारी साहब, शोएब खान गुड्डू साहब और शकील खान साहब आपका। हमारे जितने भी मेहमान, हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे बीच में जावेद भाई मौजूद है। मैं शकील खान साहब से कहूँगा कि आपको उनकी इज़्ज़त अफजाई करनी है। जावेद भाई हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ लाए है। इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कवर की दिशा में खेला है वहाँ पर सलमान अंसारी ने। ये देखिए जावेद भाई की इज़्ज़त अफजाई इस वक्त होती हुई शकील खान के दस्त मुबारक से ये शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए, और ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंटोस। आए हुए सभी मेहमानों का मैं अंजुमन वेलफेयर कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पे आए, इस टूर्नामेंट को आपने 4 चांद लगाए। तो उसी बीच वहां पर 5वें ओवर की समाप्ति होती हुई और स्कोर हम देखें तो 26 रन। अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 6 गेंदें बची हुई है और 47 रन चाहिए। क्या गजब का परफॉर्मेंस रहा है आज बंटी स्पोर्ट्स के तमाम खिलाड़ियों का। सभी ने 100% दिया है, पहले बल्लेबाजों ने उसके बाद गेंदबाजों ने। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हम देखते हैं जब भी भावेश पवार, जयेश पाटिल रहते हैं, महेंद्र मागे रहते हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं भावेश पवार और जयेश पाटिल की कमी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। लास्ट ओवर के लिए अब गेंदबाजी में तुषार लास्ट ओवर लेकर आते हुए।
उसी बीच वहाँ पर पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद गुड लाइन के ऊपर इस गेंद को पिचअप कराया था, वहाँ पर गेंदबाज ने सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। बहुत बढ़िया कैप्टनशिप भी आज रही है वहाँ पर वैभव पाटिल की। बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा कर दिया है। एक रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ तो लगभग अब अंजुमन ट्रॉफी को अपने नाम करने जा रहे बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे। बहुत सालों के बाद ऐसा आया है कि धनेश का जो है लास्ट बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए गया है और पहली बार हमने सलमान अंसारी को धनेश के लिए बैटिंग करते हुए देखा है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड हो गया है। ये देखिए 1 रन लिया है वहाँ पर सलमान ने और अब स्ट्राइक पर आ गए। पहली बार तो सलमान बैटिंग के लिए आप देखना है कि पहली बार धनेश के लिए वो सिक्सर लगाते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। हालांकि एक ही सिक्सर लगाई इस इनिंग में, सिर्फ वो भी हेमंत हरट ने लगाया था। अब देखना है सलमान क्या करते हैं। सलमान अंसारी क्या पड़ते हैं सब पर भारी, हल्के हाथों से वहां पर इस गेंद को खेल दिया। देखने दूर से वहां पर खिलाड़ी आते हुए, लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर सलमान अंसारी के बल्ले से आया है। 4 रन आ गए यहाँ पर और 4 रन आते हुए सलमान अंसारी के खाते में। हालांकि सलमान की हम बात करें तो एक बहुत बढ़िया इंसान भी है। वो जब भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में रहते हैं धनेश के लिए, जब वो 12th मैन बनकर आते हैं तो काफ़ी इंजॉयमेंट करते वो। उसी बीच वहाँ पर अच्छी गेंद इस बार सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। अभी मुकाबला ख़त्म नहीं हुआ है, एक गेंद और बची हुई है। बाबे सर रहते तो ये हमेशा कहते कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तो इसी के साथ अंजुमन ट्रॉफी 2022 को अपने नाम करती हुई बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे, क्या कमाल का इनका परफॉर्मेंस रहा है रकीब। पहले बल्लेबाजी और उसके बाद गेंदबाजी। तो यहां पर अंजुमन ट्रॉफी को अपने नाम करती हुई बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे, हार्ड लक धनेश 11 कुकसे। कॉन्ग्रेचुलेशंस बंटी स्पोर्ट्स, जहां पर सभी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। देखिए वक्त बहुत ज़्यादा अब हो चुका है, तो बंटी स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया आपने खेल दिखाया है। अब आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स के वीआईपी राइज के बिल्कुल सामने आना है और धनेश 11 कुक से आपको भी